हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तर प्रदेश ज्ञान में। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ जो पिछले कुछ वर्षों में यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर रेलवे के एग्ज़ाम हो गया, इन सभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर में आ चुका है ये। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से है एक उपाधि दी गई है महामना। महामना की उपाधि किसे दी गई है? महामना कहा जाता है जिनका उपमना महामना है, जिसे कहा जाता है वो है मदन मोहन मालवीय को महामना का उपनाम से जाना जाता है। और लौह पुरुष तो हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई पेपर में आ चुका है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 2005 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 2005 को हुई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी ये जो जब बना था 1875 में बना था। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, लेकिन वर्तमान में ये पुणे में है। दिल्ली में बना था उस समय, लेकिन वर्तमान में पुणे में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों का गठन हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन 3 राज्यों का गठन हुआ था। कब? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, जैसे इन्हें किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है, मेघा त्रिपुरा से मणिलाई। मेघा से हो गया मेघालय, त्रिपुरा से हो गया सीधे त्रिपुरा, और मणि से मणिपुर। ये 3 राज्य 1972 में इनका गठन हुआ था, 21 जनवरी 1972। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रामसर घोषणा में भारत को कब शामिल किया गया था? तो रामसर घोषणा में भारत को 1982 में शामिल किया गया था। ठीक है, रामसर घोषणा की शुरुआत कब हुई थी? रामसर घोषणा ऐसे है क्या है? रामसर घोषणा में हर जगह के आर्द्र भूमि, जो नमी वाले क्षेत्र रहते हैं, उनको इसमें दर्ज किया कराया जाता है। तो भारत को इसमें 1982 में शामिल किया गया। वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। रामसर क्या है? रामसर है एक इराक का एक शहर का नाम है रामसर। जब भारत को 1882 में इसमें शामिल किया गया तो इसमें उस समय केवल 26 जगहों को, भारत में के केवल 26 जगहों को आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। लेकिन वर्तमान में भारत के 37 जगहों को आर्द्र भूमि घोषित किया गया। ठीक है, तो इसी रामसर घोषणा में जो आर्द्र भूमि है, इसी आर्द्र भूमि को मद्देनजर रखते हुए 2 फरवरी कब 2 फरवरी को 2 फरवरी को 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को कौन सा? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पाद किस राज्य में होता है? मतलब भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में पाई जाती है भारत में? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पाई जाती है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पाई जाती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मतलब जो कर्नाटक में है, बाबा बुदन की पहाड़ी, नाम सुने होंगे आप लोग। तो बाबा बुदन ने मतलब पहली बार कर्नाटक में कॉफ़ी अरब से ला करके, कहाँ से? अरब से ला करके कॉफ़ी पहली बार कर्नाटक में एक पहाड़ी पर लगाई थी, इसलिए उस पहाड़ी को बाबा बुदन की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 16 महाजनपदों का जिक्र बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है? तो 16 महाजनपदों का जिक्र बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो 16 महाजनपदों में से यह क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जनपद कौन सा था? तो मगध जनपद। कौन सा जनपद? मगध जनपद 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना किस राज्य के लोगों को पसंद है? मतलब नारियल के तेल में मछली को पका करके खाना गोवा के लोगों को पसंद है, क्योंकि वहाँ पे देख, एक तो समुद्र के किनारे है, इसलिए मछली भी अवेलेबल रहती है, और वहाँ पे नारियल भी रहता है। तो दो नारियल भी रहता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को नारियल के तेल में मछली पका कर खाना पसंद है। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है भारत के हमारे? बड़ौदा में। कहाँ? बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में स्थित है रेलवे स्टाफ कॉलेज, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो 1857 के समय जो स्वतंत्रता विद्रोह में पहली स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली महिला कौन थी? बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना क्या होता है? तो मानव रुधिर मतलब हमारे मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल स्तर क्या होता है? 180 से 200 mg। कितना होता है? 180 से 200 mg होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इसका मतलब ये इसका कुछ समय बाद नाम ये डाला गया, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। पहले इसका नाम था केंद्रीय लोक स्वास्थ्य संस्थान। इसकी केंद्रीय लोक स्वास्थ्य संस्थान था। इसकी स्थापना उस समय कब हुई थी? मतलब इस नाम से 1858 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य संस्थान था उस समय इसका नाम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला तैरता हुआ सौर बिजली घर कहाँ पर बन रहा है? तो भारत का पहला तैरता हुआ सौर बिजली घर हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर एक परियोजना है, रिहंद परियोजना। उसी नदी पर उसी जगह पे ये बन रहा है भारत का पहला सौर बिजली घर जो तैरता हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अलीगढ़ में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। थैंक यू। कमेंट